नमस्कार दोस्तों, कांचागच्चीबोवली जंगल विवाद जो कि पिछले कुछ समय से सुर्खियों में बना हुआ है। तेलंगाना में स्थित यह हरा भरा इलाका न केवल शहर के लिए एक प्राकृतिक धरोहर है, बल्कि यह हैदराबाद की जलवायु को संतुलित रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन सरकार द्वारा इस जंगल को काटने की योजना बनाना एक गंभीर मुद्दा बन गया है, जिससे यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच गया है। यह केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण को बचाने की एक बड़ी मुहिम भी है। तो आइए जानते हैं इस पूरे विवाद की पूरी कहानी, इसके पीछे की सच्चाई और भविष्य की संभावना। कुछ और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है तेलंगाना में जो जंगल काटे जा रहे हैं, स्थानों में 400 एकड़ वन जमीन पर कार्रवाई पर यह जंगल लगभग 400 एकड़ में फैला हुआ है। यह केवल एक जंगल नहीं, बल्कि जैव विविधता का एक अनमोल खजाना है। यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, दुर्लभ पक्षी, जंगली जानवर और औषधीय पौधे पाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी के लिए बेहद जरूरी है। यह क्षेत्र जल संचय का काम करता है, जिससे भूजल स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। यह जंगल हैदराबाद शहर के बीचों बीच स्थित एक दुर्लभ शहरी वन क्षेत्र है, जिसका महत्व केवल हरियाली तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण संतुलन और मानवीय जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ है। जंगल शहर के लिए प्राकृतिक फेफड़ों का काम करता है, जो न केवल वायु को शुद्ध करता है, बल्कि वातावरण को ठंडा बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हैदराबाद तेजी से कंक्रीट के जंगल में तब्दील होता जा रहा है, वैसे वैसे इस जंगल का महत्व और भी बढ़ता जा रहा है। यह वन क्षेत्र वायु प्रदूषण को नियंत्रण रखने में सहायक है, क्योंकि इसके पेड़ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं, और साथ ही यह शोर प्रदूषण को भी कम करता है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलती है। इस जंगल की एक और अहम विशेषता यह है कि यह वर्षा के जल को सोख कर भूजल स्तर को रिचार्ज करता है, जिससे स्थानीय इलाकों में जल संकट नहीं उत्पन्न होता। यदि यह जंगल नष्ट होता है तो यह केवल हरियाली का नुकसान नहीं होगा, बल्कि जल संकट और पर्यावरणीय असंतुलन जैसे गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता का भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ अनेक दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी, कीट, सरीसृप और छोटे वन्य जीव पाए जाते हैं, जो शहरी वातावरण में कहीं और नहीं देखे जाते। इसके अलावा यह जंगल हैदराबाद विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के निकट है, जिसके कारण यह छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए एक जीवित प्रयोगशाला का काम करता है, जहां प्रकृति प्रेमी, पर्यावरणविद और विज्ञान के छात्र पर्यावरणीय अध्ययन, पक्षी निरीक्षण और वनस्पति अनुसंधान करते हैं। यह जंगल सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय लोग यहाँ योग, ध्यान और सुबह की सैर और बच्चों को प्रकृति से जोड़ने जैसे कार्यों के लिए आते हैं। यह जंगल न केवल शरीर बल्कि मन के लिए भी एक शांति का स्थान है। इसके अलावा यह क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से लड़ने में एक कारगर हथियार है, क्योंकि यह ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषित करता है और वातावरण को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है। कांचागच्चीबोवली जंगल हैदराबाद के बीचों बीच स्थित होने के बावजूद कई महत्वपूर्ण और दुर्लभ जीव जंतु का प्राकृतिक आवास है। यह जंगल न केवल हरियाली के लिए बल्कि यहाँ रहने वाले जीवों की जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। इस क्षेत्र में गोल्डन जेकाल जैसे शिकारी स्तनधारी पाए जाते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र में सफाई कर्मी की भूमिका निभाते हैं। इनके साथ साथ इंडियन ग्रे मंगूस भी अक्सर देखे जाते हैं, जो जहरीले सांपों से लड़ने के लिए प्रसिद्ध है। जंगल में भारतीय खरगोश, शाही जैसे दुर्लभ जीव और कई तरह के छोटे छोटे स्तनधारी रहते हैं, जो इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को संतुलित कर रखते हैं। यह क्षेत्र सांपों की कई प्रजातियों का घर है, जिसमें रसल वाइपर्स, रेड सैंड बोआ और अन्य गैर विषैले प्रजाति शामिल है। इसके अलावा यह जंगल पक्षियों की विविधता के लिए भी जाना जाता है, जिसमें भारतीय रोलर, ब्लैक ड्रोंगो, व्हाइट ब्राउड बुलबुल, ब्राह्मणी काइट और स्पॉटेड डव जैसे पक्षी शामिल है। कुल मिलाकर 70 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां यह देखी जा चुकी है, जो इसे पक्षी प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। कुछ स्थानीय निवासी और पर्यावरण शोधकर्ताओं के अनुसार पास के जंगलों में चीतल और सांबर जैसे हिरण भी कभी कभार इस क्षेत्र में प्रवास करते हैं, हालांकि उनकी उपस्थिति दुर्लभ है। यह सब दर्शाता है कि कांचागच्चीबोवली जंगल केवल एक हरित क्षेत्र नहीं, बल्कि एक जीवित पारिस्थितिक तंत्र है, जो शहर के भीतर रहने वाले जीव जंतु के लिए सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करता है। इस जंगल को नष्ट करना न केवल हरियाली को खत्म करना है, बल्कि यहाँ रहने वाले असंख्य प्राणियों के जीवन पर भी संकट लाना है। इसीलिए कांचागच्चीबोवली जंगल को बचाना केवल पेड़ों को बचाना नहीं है, बल्कि हमारे शहर की हवा, पानी, जलवायु, जैव विविधता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की रक्षा करना है। इसे नष्ट करना एक ऐसी क्षति होगी जिसकी भरपाई आने वाले दशकों तक नहीं की जा सकेगी। यह जंगल हमारे लिए एक चेतावनी है कि विकास की अंधी दौड़ में हम प्रकृति को पीछे न छोड़ दें, क्योंकि बिना प्रकृति के कोई भी विकास टिकाऊ नहीं हो सकता। कांचागच्चीबोवली जंगल का नुकसान केवल पर्यावरण के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य और जीवन शैली पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकता है। कांचागच्चीबोवली जंगल, जो हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास स्थित है, तेलंगाना
सरकार द्वारा शुरू किए गए बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के कारण इस शहरी वन क्षेत्र में तेजी से पेड़ों की कटाई की जा रही है। लगभग 400 एकड़ को IT इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकसित करने की योजना बनाई गई है और इसके तहत अब तक लगभग 50 एकड़ जंगल पहले ही साफ कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में कई वन्य जीवों का आवास नष्ट हो गया है, जैसे कि हिरण, मोर, शाही और पक्षियों की दुर्लभ प्रजातियां। यह हालात सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के छात्रों, स्थानीय निवासियों और पर्यावरण प्रेमियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किए। इस जन दबाव और मीडिया रिपोर्ट्स के बाद 3 अप्रैल 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप करते हुए तुरंत सभी पेड़ काटने और खुदाई के कार्य पर रोक लगा दी। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि छुट्टियों के दौरान अंधाधुंध गति से पेड़ों की कटाई की गई, जो संदिग्ध है। सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह खुलासा हुआ कि बहुत कम समय में जंगल के हरे भरे हिस्से नष्ट कर दिए गए। इससे सरकार की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी सवाल उठे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि आखिर इतनी जल्दी से कार्य क्यों किए गए। यह जंगल न केवल हरियाली का स्रोत है, बल्कि यहाँ 700 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 237 से अधिक ज्यादा पक्षियों की प्रजातियां और हिरण, जंगली सुअर, इंडियन स्टार कछुआ, मॉनिटर लिजर्ड और रॉक पाइथन जैसे कई महत्वपूर्ण जीव रहते हैं। संक्षेप में कहा जाए तो कांचा-गच्ची-बोवली जंगल आज शहरी विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच हो रही टकराव में एक जीवित मिसाल बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप भले ही अस्थायी राहत लेकर आया हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस जंगल को बचाने की लड़ाई अभी लंबी है। यह मुद्दा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और देश में सेव कच्ची बोवली ट्रेंड करने लगा। इस दौरान कई प्रेरणादायी कहानियां सामने आई। रम्या रेड्डी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में पर्यावरण विज्ञान की छात्रा है, कहती है, हमने जब पहली बार सुना कि इस जंगल को काटा जाएगा तो हमें विश्वास नहीं हुआ। यह हमारी सुबह की सैर का हिस्सा था, हमारे अध्ययन के लिए आवश्यक था और सबसे बढ़कर यह हमारे शहर का फेफड़ा था। वही सुधाकर राव, जो एक स्थानीय किसान है, वे बताते हैं कि इस जंगल ने हमें गर्मी से बचाया, बारिश के पानी को सोखने में मदद की और हमारी जमीन को उपजाऊ बनाए रखा। अगर इसे काट दिया गया तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसके अलावा काची बोवली के एक स्कूल के बच्चों ने जंगल को बचाने के लिए पोस्टर बनवाए और लोगों को जागरूक किया। उसकी इस मासूम अपील ने कई लोगों के दिल को छू लिया। जब छात्रों और पर्यावरणविदों ने कांचा-गच्ची-बोवली जंगल बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन किए तो कई बार सरकार और प्रशासन ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाए। जब छात्र जंगल में जाकर धरना दे रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और कुछ को जबरन हिरासत में ले लिया। कई छात्रों को घंटों तक पुलिस स्टेशन में रखा और उनके खिलाफ कानूनी मामले दर्ज किए गए, जिससे उनकी पढ़ाई और भविष्य पर असर पड़ने का डर पैदा हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के प्रशासन पर भी सरकार का दबाव डाला गया कि वे अपने छात्रों को विरोध प्रदर्शन से दूर रखे। कुछ छात्रों को धमकियां दी गई कि अगर वे इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेंगे तो उनकी स्कॉलरशिप या एडमिशन पर असर पड़ सकता है। और वही जब छात्रों ने सोशल मीडिया पर सेव कांचा-गच्ची-बोवली जैसे हैशटैग के जरिए आंदोलन को बढ़ावा देना शुरू किया तो कई पोस्ट को हटाने की कोशिश की गई और कुछ कार्यकर्ताओं के अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया। शांतिपूर्ण विरोध और पैदल मार्च को भी प्रशासन ने रोकने की कोशिश की। जब छात्र और स्थानीय लोग धरने पर बैठे तो बिना किसी पूर्व चेतावनी के पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की और कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यह सब दर्शाता है कि सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन छात्रों और पर्यावरण प्रेमियों की हिम्मत और संकल्प के कारण यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना रहा। पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों की याचिका के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने पेड़ काटने पर रोक लगा दी। इसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, जहां कोर्ट ने सरकार को जंगल काटने से रोकते हुए जमीनी रिपोर्ट मांगी। सरकार का तर्क था कि यह परियोजना आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन पर्यावरणविदों का कहना है कि पेड़ों की कटाई से हैदराबाद का तापमान बढ़ सकता है और यह पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ सकता है। अब यह सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि जंगल को नहीं बचाया गया तो शहर में प्रदूषण बढ़ेगा, जल संकट और अधिक गहरा हो सकता है और जैव विविधता नष्ट हो सकती है। कांचा-गच्ची-बोवली जंगल का भविष्य अब अदालत और जनता के हाथों में है। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूक रहना होगा और सरकार से मांग करनी होगी कि विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश न हो। अगर हमें अपने भविष्य को सुरक्षित रखना है तो हमें प्रकृति की सुरक्षा के लिए खड़ा रहना होगा। तो दोस्तों, कांचा-गच्ची-बोवली जंगल विवाद सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि हमारे भविष्य से जुड़ा एक महत्वपूर्ण संघर्ष है। यह लड़ाई सिर्फ पेड़ों को बचाने की नहीं, बल्कि हमारी हवा, पानी और जलवायु को संतुलित रखने की भी है। सरकार इसे विकास का नाम दे रही है, लेकिन क्या विकास प्रकृति को नष्ट करके ही संभव है? क्या हम अपनी अगली पीढ़ियों के लिए हरा भरा पर्यावरण छोड़ पाएंगे या फिर सिर्फ कंक्रीट के जंगलों में सांस लेने के लिए मजबूर होंगे? इस आंदोलन ने हमें यह सिखाया है कि जब एकजुट होते हैं तो हमें बड़ी से बड़ी ताकतों को भी झुकाया जा सकता है। यह सिर्फ कांचा-गच्ची-बोवली का मामला नहीं, बल्कि पूरे देश के में पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं को लेकर हमारी जागरूकता की जरूरत को दर्शाता है। हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और
सरकार से यह मांग करनी होगी कि विकास के नाम पर प्रकृति का विनाश न किया जाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हैं तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपडेट पाते रहें। आपकी एक जागरूकता भरी आवाज इस आंदोलन को और मजबूत बना सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अहम विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।